Hello guys, welcome you all Innovate Mentor. So today we are going to discuss a new topic that is fluorescence microscope. Before that we have discussed two lectures, that is one of the SEM and one of the TEM, that is scanning electron microscope and the TEM transmission electron microscope. Okay, so today we are talking about the fluorescence microscope. So please let's start. First of all, we are going to discuss the introduction. A fluorescence microscope is an optical microscope that uses the fluorescence and the phosphorence in addition to reflection and absorption to study the properties of organic and inorganic substances. क्या कह रहा है कि देखिए, आपको पहले बता दें कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है। मतलब विजिबल लाइट का यूज करता है जिसको आप डायरेक्टली अपनी आइज के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, ये होता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का मतलब। और अब आपको बताएं पहले फ्लोरेसेंस क्या होता है। फ्लोरेसेंस का मतलब ये होता है विजिबल एंड इनविजिबल लाइट का यूज करके। ओके, फॉस्फोरेसेंस का मतलब क्या होता है। फॉस्फोफोरेसेंस का मतलब क्या होता है, एक्सपोज टू लाइट। ठीक है, एक्सपोज टू लाइट लाइक फ्लोरेसेंस या इल्यूमिनेट कर सकते हैं। और रिफ्लेक्शन का मतलब आपको बता दें, इसका मतलब होता है इमेज सीन इन अ मिरर। ठीक है, तो ये कहता है कि फ्लोरेसेंस जो है वो क्या है, एक माइक्रोस्कोप है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है जिसमें विजिबल लाइट का यूज करता है। दैट यूजेस, उसी के साथ साथ मतलब कि और क्या यूज करता है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है और वो यूज क्या करता है, फ्लोरेसेंस यूज करता है, मतलब विजिबल एंड इनविजिबल लाइट को यूज करता है। एंड फॉस्फोफोरेसेंस मतलब एक्सपोज टू लाइट, मतलब इल्यूमिनेट करने के लिए। उसी के साथ साथ रिफ्लेक्शन एंड अब्जॉर्प्शन का यूज करके किसी भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। ओके, फ्लोरेसेंस इज द एमिशन ऑफ लाइट बाय अ सब्सटेंस दैट हैज अब्सॉर्ब्ड लाइट फॉर अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए क्या बता रहा, फ्लोरेसेंस इज द एमिशन ऑफ लाइट। फ्लोरेसेंस क्या है, किसी भी लाइट का क्या होना, एमिशन होना, एमिट होना बाय किसी भी सब्सटेंस से दैट हैज अब्सॉर्ब लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसको क्या करे, चाहे तो वो लाइट चाहे तो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करे, दूसरे सब्सटेंस को क्या करे, अब्सॉर्ब कर सके। While phosphorescence is a specified type of photoluminescence related to fluorescence। लेकिन देखो यहाँ पे फ्लोरेसेंस में क्या है, कोई भी मतलब लाइट क्या कर रही है, एमिट कर रही है, चाहे विजिबल हो चाहे इनविजिबल हो, उसको दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करें, अब्सॉर्ब करें, वो बात अलग। लेकिन जहाँ की बात करें हम फोस्फोफोरेसेंस की बात करें, स्पेसिफाइड टाइप ऑफ फोटो, ये एक स्पेसिफिक टाइप का क्या करता है, फोटोलुमिनेसेंस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और रिलेटेड टू फ्लोरेसेंस, जो फ्लोरेसेंस से क्या होगी, मिलती जुलती होगी। ओके, रिलेट करती होगी, वही लाइट को क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करता है। Unlike fluorescence, a phosphofluorescence material does not immediately re-emit the radiation it absorbs। जैसे हमारा जो फ्लोरेसेंस है वो क्या करता है, वो भी तुरंत ही किसी चीज की रेडिएशन को इमिट नहीं करता, उसी जैसा कौन है, फॉस्फोफोरेसेंस है, मटेरियल है, डज नॉट इमीडिएटली री एमिट द रेडिएशन इट अब्जॉर्ब। जो उसने रेडिएशन को अब्जॉर्ब किया उसको तुरंत वो क्या करता है, री एमिट नहीं करता, एमिट नहीं करता। ओके, द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप वाज डिवाइस्ड इन दी अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इसको क्या किया गया, फ्लोरेसेंस डिवाइस किया गया, बताया गया बाय ऑगस्ट कोहलर, कार्ल रिचर्ड एंड हेनरिच लेहमैन एमंग अदर्स। ये तीन साइंटिस्टों के नाम बताए, ऑगस्ट कोहलर, कार्ल रिचर्ड एंड हेनरिच लेहमैन। इनके साथ और भी लोग हैं जिन्होंने क्या किया, इस फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप को क्या किया, बताया, डिवाइस किया। ओके, यूज में लाया। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ, इसका प्रिंसिपल क्या, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या है। मोस्ट सेलुलर कंपोनेंट आर कलरलेस एंड कैन नॉट बी क्लियरली डिस्टिंग्विश अंडर अ माइक्रोस्कोप। कहता है इसका जो ज्यादातर कंपोनेंट होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, जिसकी वजह से एंड कैन नॉट बी क्लियरली डिस्टिंग्विश, और हम एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप में क्या कर सकते हैं, इसको क्लियरली अलग अलग डिस्टिंग्विश, आसानी से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप इज द स्टेन टू द कंपोनेंट विद अ डाई। तो जब हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से अलग अलग कंपोनेंट को नहीं देख सकते हैं तो क्या होता है, इसका जो मेन प्रिंसिपल है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का, ये क्या करता है, स्टेन करता है, किसी भी कंपोनेंट को क्या करता है, स्टेन करने का काम करता है, वो भी अलग अलग डाई या कलर से क्या करता है, उसको स्टेन करने का काम करता है। जिससे हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास देखिए कि एक जगह हमारे पास देखिए, अगर हम बात करें, देखिए ये हमारे पास रेड कलर है,
यहीं से हम बात करें अगर आपको, तो देखिए ये क्या है, ब्लू कलर है, ठीक है। अब देखिए ये कलर पर्पल ले रहे हैं, तो देखिए 1 मिनट, शायद लिया नहीं गया, हाँ ये देखिए ये पर्पल है, हम एक ग्रीन ले लेते हैं कहीं पे, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, कलरफुल है, सब कलर हम क्या करें पहचान पर, मान लेते हैं कि अगर हम इसको यूज ना करते, देखिए हम सबको इरेज करते हैं 1 मिनट, उसका देखिए सिर्फ हम एक ही कलर का यूज करें, ठीक है, जो भी कलर है हमारे पास, ग्रीन 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 ग्रीन, हम क्या बता सकते हैं कि इसमें कितने टाइप्स की कोई चीजें हैं, नहीं बता सकते ना। तो ऐसे ही हम बता नहीं सकते, जिसकी वजह से क्या किया गया, माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे तो सब हमें क्या होंगे, एक ही जैसे दिखेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट सब कुछ दिख रहे हैं, कलरलेस ही सब कुछ दिख रहे हैं। तो वहां पे हम क्या करेंगे, अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कौन सी चीजें कौन से शेल की हैं, क्या है कैसे हैं, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, हम तो की प्रॉपर्टीज इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, तो इसको फ्लोरेसेंस को लाया गया किसका, क्योंकि इसका प्रिंसिपल जो है वो मेन प्रिंसिपल यही है कि ये क्या करता है, जो हमारे कंपोनेंट होते हैं उनको क्या करता है, अलग अलग डाई के साथ क्या करता है, कंपोनेंट विद डाई, अलग अलग डाई से क्या करता है, स्टेन करने का काम करता है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप यूजेस अ मच हायर फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप यूजेस अ मच हायर इंटेंसिटी लाइट टू इल्यूमिनेट द सैंपल। जो हमारा फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप होता है ये बहुत ज़्यादा हाई टाइप की इंटेंसिटी, मतलब लाइट की इंटेंसिटी यूज करता है ताकि क्या करे, सैंपल को इल्यूमिनेट कर सके, मतलब कि इल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है, इसको शो कर सके काफ़ी अच्छे फॉर्म में। दिस लाइट एग्जिस्ट फ्लोरेसेंस स्पीसीज इन द सैंपल, और ये लाइट जो होती है वो ऑलरेडी कहाँ एग्जिस्ट होती है, फ्लोरेसेंस के स्पीसीज के सैंपल में ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है, ठीक है। विच देन एमिट्स लाइट एज ए लॉन्गर वेवलेंथ, और वो लॉन्गर वेवलेंथ को क्या करती है, एमिट करने का काम करती है। जैसे देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्सटेंस जो इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या यूज होता है, देखिए एक डिटेक्टर पास्ट यूज हो रहा है, और दूसरा है क्या, डाइक्रोनिक पार्ट है, दूसरा है क्या, एमिशन फिल्टर है, ठीक है ये। और यहाँ पे देखिए कि सोर्स जो हम यूज कर रहे हैं लाइट का, मतलब कि जेनॉन लैंप और मरकरी, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, लाइट को ले रहे हैं। ये एक्साइटेशन फिल्टर है, यहाँ से ये पास होता है, तो फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखिए रखा जाता है, ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, यहाँ से फिर ये स्पेसिमेन को क्या करता है, स्पेसिफाई करने का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आइए। तो पार्ट्स ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, अब कौन कौन से फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में कौन कौन से पार्ट्स यूज किए जाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। टिपिकल कंपोनेंट ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप आर, कौन कौन से हैं, पहला है फ्लोरेसेंट डाई, दैट इज अ फ्लोरोफेयर, कहता है इट इज ए केमिकल कंपाउंड, फ्लोरेसेंट डाई जो है वो एक केमिकल कंपाउंड है, दैट कैन री एमिट लाइट अपॉन द लाइट एक्साइटेशन, अगर हम क्या करें उसे किसी लाइट एक्साइटेशन पे डालते हैं तो वो लाइट को क्या करता है, री एमिट करने का काम करता है। इट कंटेन द सेवरल कंबाइंड एरोमेटिक ग्रुप्स, उसके अब ये जो हमारे पास फ्लोरेसेंट डाई होता है इसमें बहुत सारे एरोमेटिक ग्रुप क्या होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और प्लेन और साइक्लिक, चाहे तो वो क्या करते हैं, एरोमेटिक ग्रुप जो है वो होंगे या तो प्लेन फॉर्म में होंगे या तो साइक्लिक विद सेवरल पाई बॉन्ड्स के साथ ये सब क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे वहाँ पे, ठीक है। मेनी फ्लोरेसेंट स्टेन हैव बीन डिजाइंड फॉर अ रेंज ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, कह रहा है बहुत सारे जो फ्लोरेसेंट स्ट्रेन है हैव बीन डिजाइन फॉर अ रेंज ऑफ बायोलॉजिकल, ये जो स्टेन बनाए गए हैं ये ज्यादातर किसके लिए, रेंज ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के रेंज के हिसाब से क्या किया गया है, इसको बनाया गया, ठीक है। लाइट सोर्स, हम लाइट सोर्स के लिए क्या क्या यूज करते हैं, 4 मेन टाइप्स ऑफ सोर्सेज आर यूज इंडिकेटिंग द जेनॉन, इंक्लूडिंग 4 लाइट सोर्सेज का यूज यहाँ पे किया जा सकता है, जैसे कि जेनॉन आर्क लैम्प्स, मर्करी वेपर लैम्प्स विद एन एक्साइटेशन फिल्टर के साथ, लेजर का यूज कर सकते हैं, हाई पावर दैट इज एलईडीज का यूज कर सकते हैं। लेजर आर मोस्टली यूज फॉर कॉम्प्लेक्स फ्लोरेसेंस, जो लेजर होता है वो कॉम्प्लेक्स फ्लोरेसेंस के लिए यूज किया जाता है माइक्रोस्कोपिक टेक्निक में, ठीक है। लेकिन जो हमारा जेनॉन है लैंप, ये है मर्करी लैंप एंड एलईडीज इज वाइडली यूज फॉर वाइड फील्ड, मतलब जब इसको काफी वाइड फील्ड एरिया में क्या करना है, यूज किया जाता है, उसके लिए स्पेसिफिक एपिक फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के लिए यूज किया जाता है, ओके। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो दूसरा जो चीज है हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज की जाती है द एक्साइटेशन फिल्टर, ये क्या होती है, द एक्साइटर
इज ए टिपिकली अ बैंड पास फिल्टर दैट पासेस। क्या है, एक क्या है, फिल्टर कह लेते हैं कि नाम भी बता रहा है एक्साइटेशन फिल्टर है, तो एक बैंड पास फिल्टर इसको कह सकते हैं दैट पासेस ओनली वेवलेंथ अब्जॉर्ब बाय द फ्लूरोफोर। जो फ्लूरोफोर के द्वारा लाइट क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी, वो उसी लाइट को क्या कराएगा, उसी वेवलेंथ की लाइट को क्या कराएगा, पास कराएगा। जितना उसने ऑब्जर्व किया था उसी वेवलेंथ की लाइट को क्या कराएगा, पास कराने का काम करता है। डाइक्रोनिक क्रोइक मिरर का काम क्या होता है, द डाइक्रोइक मिरर और थिन लेयर फिल्टर, या तो इसको डाइक्रोइक मिरर कर सकते हैं या तो फिल्टर कर सकते हैं, इज अ वेरी एक्यूरेट कलर फिल्टर यूज्ड टू selectively pass light from the small range to the color while reflecting other colors। ये क्या करता है, जैसे कि ये भी फिल्टर करने का ही काम करता है, वेरी एक्यूरेट कलर फिल्टर। इसमें जो कलर की जो फिल्ट्रेशन हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली, एक्यूरेट, मतलब जिस कलर की फिल्ट्रेशन हमने वहाँ पे की थी उसी कलर को क्या करा, फिर से री एमिट करने का काम करा, फिल्टर कर रहा है, ठीक है। यूज टू सिलेक्टिवली पास लाइट ऑफ अ स्मॉल रेंज की लाइट जो उसको सिलेक्टिवली क्या करे, जो सिलेक्ट मतलब कि जो सिलेक्ट करेगा उसी को क्या करेगा, री एमिट करने का काम करेगा ऑफ द कलर वाइल रिफ्लेक्टिंग अदर, बाकी और सबको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। स्मॉल रेंज की जितनी भी लाइट होगी उसको क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा और उसको क्या करेगा, फिल्टर, एक्यूरेट कलर फिल्टर देता है, बाकी सबको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। अब एमिशन फिल्टर का काम कहता है, द एमिटर भी कह सकते हैं, टिपिकली अ बैंड पास फिल्टर। ये भी क्या है, एक बैंड पास फिल्टर है जो कि बैंड से होते हुए क्या करता है, गुजरता है। दैट पासेस ओनली द वेवलेंथ एमिटेड बाय द फ्लूरोफोर। ये उतनी ही लाइट वेवलेंथ को क्या करता है, पास कराता है जितना फ्लूरोफोर के द्वारा इसने क्या किया है, यूज किया, एंड ब्लॉक्स ऑल अनडिजायर्ड लाइट आउटसाइड दिस बैंड स्पेशली द एक्साइटेशन लाइट। बाकी इसलिए, और ये क्या करता है, बाकी जितनी भी लाइट होती है उसको क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है। जितनी भी अनडिजायर्ड लाइट की फॉर्म होती है उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है आउटसाइड दिस बैंड, इसी बैंड के बाहर, स्पेशली द एक्साइटेशन लाइट, ज्यादातर एक्साइटेशन लाइट को क्या कर देता है, बैंड कर देता है, ठीक है, ब्लॉक कर देता है। आगे बात करते हैं हम लोग, आइए एप्लीकेशन पे बात करेंगे। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का एप्लीकेशन क्या है, टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन अ फिक्स्ड एंड लिव बायोलॉजिकल, किसी भी बायोलॉजिकल सैंपल के लिए, जो लाइव होंगे, लाइव बायोलॉजिकल सैंपल के लिए। और देखिए कि इसके ये स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करता है, लेकिन वो जो चीज़ें हैं हम जिस सैंपल का यूज़ कर रहे हैं वो फिक्स्ड होनी चाहिए। लाइव तो ठीक है, लाइव तो होना चाहिए, लेकिन वो कैसे फिक्स्ड भी होनी चाहिए, ठीक है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी इज अ कॉमन टूल फॉर टुडेज लाइफ साइंस। आज की लाइफ साइंस के लिए वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्यों कॉमन हो गया, देखते हैं। रिसर्च बिकॉज इट अलाउ द यूज ऑफ मल्टी कलर स्टेन, क्योंकि ये क्या करता है, मल्टी कलर स्टेनिंग को भी क्या करता है, मतलब सारे काम मल्टी कलर में भी कोई चीज होती है उसको क्या करता है, डिटेक्ट करने का काम कर लेता है। सेल स्ट्रक्चर बीइंग लेबलिंग एंड मेजरमेंट ऑफ द फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ अ सेल, किसी भी सेल की जो फिजियोलॉजी है उसको भी क्या करता है, मेजरमेंट करने का काम करता है। सेल स्ट्रक्चर की लेबलिंग करने में भी क्या करता है, यूज करता है, क्योंकि स्टेन के द्वारा अलग अलग कलर से बता देता है कि ये चीजें यहाँ पे हैं, तो वहाँ पे हम लेबलिंग अच्छे से कर लेते हैं। ऑल्सो हेल्प इन ऑब्जर्विंग टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर, यहाँ तक कि किसी के स्ट्रक्चर और टेक्सचर को बताने का भी काम करता है। टू आइडेंटिफाई द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया, देखते हैं आप कितना छोटा था ट्यूबरकुलोसिस का, लेकिन उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। ये तो हो गई एप्लीकेशंस की बात। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, एडवांटेज ऑफ द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इट इज मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर स्टडिंग द डायनेमिक बिहेवियर एग्जिबिटेड इन द लाइव सेल इमेजिंग। लाइव सेल की इमेजिंग के थ्रू, मतलब हम अलग अलग सेल के बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके लिए ये कैसा, मतलब कि जो एडवांटेज, उस इसके लिए जो हमारा फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप है काफ़ी अच्छा हेल्पफुल करता है। तो बताएं कि बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है ये मेथड, किसके लिए, कि हमारे डायनेमिक बिहेवियर एक्सिबिटेड इन द सेल, जो सेल की इमेजिंग के थ्रू हम अलग अलग टाइप्स के बिहेवियर जो होते हैं उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। द सेंसिटिविटी ऑफ हाईलाइट हाई इनफ टू डिटेक्ट एज फ्यू ऑफ 50 मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर। पर क्यूबिक माइक्रोमीटर में हम कम से कम 50 मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं, इनफ डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेंसिटिविटी जो लाइट की होती है काफ़ी ज़्यादा देखने को हमें मिलती है इसमें। अलाउइंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल टू बी ट्रैकड साइमल्टेनियसली, बहुत सारे टाइप्स के मॉलिक्यूल को एक साथ दिखाने का काम कर सकता है, क्योंकि ये कलर बहुत सारे कलर को एक साथ क्या कर सकता है, डिस्टिंग्विश करता है। इसीलिए हम ये क्या करता है, अलग अलग बहुत सारे टाइप्स के मॉलिक्यूल को जो कि एक साथ रीड आउट करने का काम करता है, ठीक है, इमेज बनाने का काम करता है। अ क्लियर एडवांटेज ओवर टॉपिक ऑप्टिकल इमेजिंग टेक्निक फॉर बोथ इन विट्रो एंड इन विवो इमेजिंग। देखिए इसका जो, अगर हम क्लियर मतलब साफ सुथरी में एडवांटेज बताने का काम करें ऑप्टिकल इमेजिंग का,
तो ये जो टेक्निक है ये विट्रो के लिए, इन विवो के लिए भी इमेजिंग की फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। विट्रो में अगर विट्रो कल्चर के लिए आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसकी इमेज के लिए भी यूज़ करता है, विवो के लिए कोई यूज़ कर रहे हैं तो वो भी इमेजेस के लिए ये यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, इमेजिंग के लिए। आइए आगे बात कर लेते हैं। हमारे पास क्या, हमने एडवांटेज पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है डिसएडवांटेजेस। चलिए देखते हैं। द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज इन अ फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप इज द फोटो ब्लीचिंग। कह रहा है कि जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में, ये क्या है, फोटो ब्लीचिंग। फोटो ब्लीचिंग क्या है, एक केमिकल है, जिस केमिकल अल्टरिंग है, जो कि क्या कहते हैं, कोवलेंट नॉन कोवलेंट बॉन्ड से बना होता है, जिसको ये क्या कर पाता है, मतलब उतनी अच्छे से मतलब बताएं तो ये क्या कहते हैं, केमिकल कोवलेंट नॉन कोवलेंट पाई बॉन्ड होने की वजह से ये उसका स्ट्रक्चर अच्छे से फॉर्मेशन नहीं दे पाता, ठीक है, फोटोब्लिंक। इसलिए क्या है, इसका ग्रेट डिसएडवांटेज यही देखने को मिला। कैन नॉट फोकस योर स्पेसिमेन फॉर मच टाइम, मतलब एट अ हायर मैग्निफिकेशन, आपको बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन, बहुत बड़ा उसकी मैग्निफिकेशन चाहिए किसी भी चीज़ की, तो इसको आप बहुत देर तक ये किसी भी स्पेसिमेन को मतलब कि लगातार क्या नहीं कर सकता है, फोकस नहीं कर सकता। ओके, एट इंटेंस लाइट टू रिक्वायर्ड, क्योंकि इसके पास जो लाइट होती है वो सीमित फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है फॉर मोर टाइम। It also need the sophisticated instrument as well as lots of experimental optimization। कहता है इसको जो होता है sophisticated instrument का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है। sophisticated instrument का मतलब ये होता है कि कोई भी एडवांस मतलब इसको एडवांस टाइप का जो मतलब एडवांस या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है, वेल एज लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट। तो इसका जो हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो एक्सपेरिमेंटल के बेसिस पे ही किया जाता है, एडवांस टाइप या कॉम्प्लेक्स टाइप का इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके। सो गाइस हमारा जो लेक्चर है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप पे, यहाँ पे हमने सारी बातों पे क्या है डिटेल चर्चा कर लिया है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिए बता देते हैं आपको। पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने प्रिंसिपल को देखा है, फिर हमने पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन देखा है, इंस्ट्रूमेंटेशन के एक एक पार्ट को देखा है, ठीक है, जिसमें हमने पार्ट्स में देखा है फ्लोरेसेंट डाई, लाइट सोर्स एंड द एमिटेशन, द एक्साइटेशन फिल्टर, द डाइक्रोनिक मिरर एंड द एमिशन फिल्टर की बात किया है। उसके बाद हमने बात किया है फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप की एप्लीकेशंस पे, उसके बाद एडवांटेजेस पे बात किया, उसके बाद डिसएडवांटेजेस पे बात किया है। इफ़ यू हैव नॉट subscribe the channel, so please subscribe it and press the bell icon and share with your friends so that they with you they also got the benefits. Thank you guys, bye bye, take care.